Good afternoon, students. How are you? I hope you all are safe and fine at your home. So, at very first, I am going to introduce myself before you. I am Richa Verma, your English teacher. I will teach you English. So, students, today we are going to study English reader book. Children, this is your English reader book. So, what you have to do, you have to take your English book in your hand, take a pencil also in your hand, and open chapter number first of this book. What is the name of your chapter? The Daffodils. Students, The Daffodils is a poem, okay, which is written by वर्ड्सवर्थ विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को राइट किया है ओके स्टूडेंट्स सो जस्ट रीड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Children, do you know what is daffodils? Daffodils are flowers. Daffodils flowers होते हैं. यहाँ पिक्चर में आपको दिख रहे हैं येलो कलर के फ्लावर्स, इन्हीं को daffodils कहते हैं. पोइट यहाँ पर डैफोडिल से इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गया था जब वो अपनी सिस्टर डॉरथी के साथ में कहीं विज़िट करने जा गया और वहाँ उसे डैफोडिल्स के फ्लावर्स दिखते हैं. वो इनसे इतना इंस्पायर्ड हो गया कि उसने इनके लिए एक पोएम राइट की. पोइट इज़ स्पीकिंग इन दीज लाइन्स. इन लाइन्स में पोइट क्या कह रहा है कि जब वो अकेला घूम रहा था, लोनली, है ना. यहाँ पर पोइट अपने आप को क्लाउड से कंपेयर कर रहा है. जैसे क्लाउड्स वैलीज एंड हिल्स के ऊपर फ्लोट करते हैं यानी तैरते हैं, उसी तरह से पोइट भी अकेला क्लाउड्स की तरह फ्लोट कर रहा है. ओके और फ्लोटिंग करते करते उसकी नज़र क्राउड पर पड़ती है. ये क्राउड किसका था? गोल्डन डैफोडिल्स का, जो लेक्स के पास और ट्रीज़ के नीचे थी और ब्रीज यानी कि हवा में फ्लटरिंग एंड डांसिंग कर रही थी. स्टूडेंट्स, लेट्स रीड नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. पोइट इज़ टेलिंग हेयर कि ये डैफोडिल्स के फ्लावर बिल्कुल वैसे साइन कर रहे हैं जैसे मिल्की वे में स्टार साइन करते हैं. ये डैफोडिल्स के फ्लावर्स इतनी दूर तक फैले हुए हैं. स्ट्रेच मीन्स क्या होता है? दूर तक फैले हुए हैं. कि उनकी लाइन कहाँ ख़त्म हो रही है ये पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ फिनिश हो रहे हैं. यानी बहुत सारे डैफोडिल्स हैं. देयर आर सो नंबर ऑफ डैफोडिल्स कि एक नज़र में 10,000 डैफोडिल्स को भी देखा जा सकता है जो अपने हेड्स को टॉस कर रहे हैं. टॉसिंग मीन्स क्या होता है? हिलाना. यानी हेड्स अपने फ्लावर्स शेक हो रहे हैं और डांस कर रहे हैं. Students, now let's read third stanza of this poem. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not be but be gay. In such a jocund company, I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. In these lines, पोइट इज़ टेलिंग कि झीलों की लहरें, यानी यहाँ पे जो वेव्स की बात हो रही है वो वेव्स किसकी हैं? झीलों की, लेक्स की. वो भी डांस कर रही थी, लेकिन जो ये वेव्स का डांस था वो आउटडेटेड लग रहा था. यानी डैफोडिल्स का जो डांस था वो वेव्स की डांस से भी अच्छा डांस था. और इसकी वजह से जो इन्वायरमेंट था दैट इज़ लुकिंग वेरी गुड. तो इट इज़ लुक इन जॉकन मीन्स क्या होता है? चेयरफुल, बहुत खुश, जिसमें इतने अच्छे इन्वायरमेंट में पोइट सिर्फ खुश हो पा रहा है. उसके लिए नाखुश होने का कोई सवाल ही नहीं होता है. ओके यहाँ पर पोइट कह रहा है कि वो गेज्ड कर रहा है. आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट. वो बहुत देर तक इन डैफोडिल्स को देखता ही जा रहा है, देखता ही जा रहा है, निहारता ही जा रहा है. बट वो ये नहीं सोच पा रहा है कि वो ये रियलाइज़ भी नहीं कर पा रहा है कि ये डैफोडिल्स उसके लिए क्या लेके आए हैं, कितनी सारी वेल्थ लेके आए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू रीड लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude.
and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. पोइट इज सेइंग कि जब वो अपने सोफे पे या काउच पर बैठा होता है, जब वो खाली होता है, फ्री टाइम में होता है, या फिर बहुत सैड होता है या वरिड मूड में होता है, तो इस सीन को यानी डैफोडिल्स के डांसिंग के सीन को इमेजिन करता है और इस सीन को याद करके उसका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। ये डैफोडिल्स के सीन पोइट के हर्ट को प्लेजर से भर देते हैं और पोइट का हर्ट भी डैफोडिल्स की तरह ही डांस करने लगता है। तो इस सारे पोएम में पोइट ने डैफोडिल्स के डांस के बारे में, डैफोडिल्स को देख के उसको कितनी खुशी होती है, इन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आवर पोएम इज फिनिश्ड विच इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. नाउ you have to read the poem properly and try to understand its word meaning, and you also have to learn the word meanings of this chapter. Stay safe, stay healthy, and keep learning.